सांसद बंटी विवेक साहू ने ग्राम बीजावाड़ा में रखी करोड़ों के निर्माण कार्य की आधारशिला, प्राथमिक शाला भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक भवन के लिए किया भूमि पूजन। छिंदवाड़ा पुलिस की साइबर सेल टीम ने बरामद किए लोगों के गुम हुए 201 मोबाइल। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल मालिकों को सौंपकर दी बधाई। मोबाइल धारकों ने माना आभार। चैत्र नवरात्र पर्व पर सांसद बंटी विवेक साहू पहुंचे कपुरदा माता मंदिर। माता रानी की पूजा अर्चना कर छिंदवाड़ा व पांडुरंगा जिले की जनता के लिए की सुख समृद्धि की कामना। और परासिया रोड पर हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक युवक को कुचला। मौके पर ही हुई युवक की मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। सांसद बंटी विवेक साहू ने आज ग्राम बीजावाड़ा में करोड़ों की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। ग्राम बीजावाड़ा में सांसद द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन एवं प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया तथा ग्रामीणों को बधाई दी गई। छिंदवाड़ा को मिली इस सौगात के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू के साथ अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी गणों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर बनी रहे। कल रामनवमी भी है। रामनवमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और अभी तो सब तरफ जहां पर भी जाएं, हर तरफ धार्मिक आयोजनों के कार्यक्रम हो रहे हैं। हर तरफ माहौल, धार्मिक माहौल बना हुआ है। मैंने जब कार्यक्रम बन रहा था तब पूछा था कि बीजावाड़ा में कार्यक्रम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है। तो बोले नहीं, कार्यक्रम अच्छा होगा। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, आपने स्वागत किया, प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, जिले के प्रतिनिधित्व किया ऐसे सम्मानी लखन वर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई विजेंद्र भाई, उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व हमारे जिले के राज्यसभा से सांसद प्रभारी जो थे, उनकी सांसद निधि से 10 लाख रुपए का हमारा सामुदायिक भवन का हम लोकार्पण कर रहे हैं, इसकी भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और स्कूल का भी कुछ उद्घाटन किया, 18 लाख क्या इसमें, प्राथमिक शाला का 18,25,000 रुपए का भूमि पूजन कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसा बीजावाड़ा में 93,25,000 रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण है। कभी हुआ क्या? हुआ कभी? तो खुशी उसकी मनाना चाहिए जो मिल रहा है। मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जरा मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखिए, हमारा छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक बार पुनः सामुदायिक पुलिसिंग का परिचय देते हुए चैत्र नवरात्रि दुर्गाष्टमी के अवसर पर मोबाइल धारकों को उनके गुम हुए मोबाइल सुपुर्द किए गए, जिन्हें पाकर मोबाइल मालिकों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बताया गया कि विगत कुछ महीनों में पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्रों से मोबाइल फोन गुम होने संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल की टीम द्वारा तकनीकी सहायता से ट्रेस कर उन्हें बरामद किया गया। पुलिस ने 37,95,000 रुपए कीमत के कुल 201 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मोबाइल मालिकों को सौंपे। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में पुलिस द्वारा 84,76,000 रुपए कीमत के 452 मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस सराहनीय कार्य के लिए साइबर सेल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। छिंदवाड़ा पुलिस की साइबर टीम के द्वारा जो है आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में
अपने अथक प्रयासों से 201 मोबाइल सभी को जो जो उनके जो धारक हैं उनको वापस किए जा रहे हैं। इन मोबाइल्स की कीमत लगभग 37 लाख रुपए की है। ये समाज के अलग अलग वर्ग से जो आते हैं लोग उन लोगों के मोबाइल्स हैं, जिसमें से कुछ ऑटो ड्राइवर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ गृहिणियां हैं, कुछ सब्जी के विक्रेता हैं। तो ये शिकायतें जो लगातार जो हमें मिलती रहती हैं कि मोबाइल जेब से निकाल लिए गए हैं अथवा जो है मोबाइल गिर गया है उनका, या इस प्रकार के जो है आवेदन पत्र भी जो लगातार आते रहते हैं। तो उसमें हम लगातार संज्ञान लेते हुए और उसमें अपने प्रयासों से, साइबर की टीम के प्रयासों से हमने रिकवर करते रहे हैं। जनवरी के माह में भी 251 मोबाइल हमने उनके जो धारक जो हैं उनको लौटाए थे, और आज इसी प्रकार से 201 मोबाइल हम लौटा रहे हैं। साइबर टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। इनकी काम की मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ और उनके रिवॉर्ड भी किया जाएगा। तो कैसे आपको सूचना मिली कि मोबाइल वापस मिल गया और कितनी खुशी हुई? 24 दिसंबर को पोला ग्राउंड में भागवत जी थी, वहाँ पर हमने किसी एक आदमी को बुलाया था मक्खन के लिए, तो बाय मिस्टेक उसी की गाड़ी में ये फ़ोन छूट गया था। तो हमने बाद में उससे जाकर पूछा तो वो बोला नहीं मैंने नहीं उठाया। फिर हमने साइबर सेल में कंप्लेंट करी, तो साइबर सेल में CEIR में मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट करी थी। तो अभी 2 दिन पहले हमें परसों कॉल आया साइबर सेल की तरफ से कि आपको फ़ोन मिल गया है। उस समय हम नागपुर में थे, तो हमने कहा परसों आप छिंदवाड़ा आएंगे तब लौट कर आते हैं। तो आज उन्होंने बुलाया था मोबाइल लेने के लिए, बट एक्चुअली 1 लाख का फ़ोन है, तो खुशी तो बहुत हो ही रही थी। उम्मीद तो थी नहीं कि फ़ोन वापस मिल जाएगा। लेकिन साइबर सेल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे से 4 महीने के अंदर ही इस फ़ोन को वापस दिलवा दिया हमें। 90% लोगों ने बोल दिए थे कि इतना महंगा फ़ोन है, नहीं मिलेगा, पार्ट्स खुल के बिक जाएंगे, लेकिन लकीली मिल गया। फ़ोन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और साइबर सेल का सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज सांसद बंटी विवेक साहू ने चौरई के समीप स्थित कपूरदा माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की एवं छिंदवाड़ा और पांडुना जिले की जनता के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना की। परासिया रोड पर शनिवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जब एक युवक को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान जय कुमार कुमरे 39 वर्ष के रूप में हुई है, जो मूलतः मेघा सिवनी का निवासी था और वर्तमान में चंदनगांव में रह रहा था। वह वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर तैनात था, जबकि उसकी पत्नी शिक्षिका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक नशे की हालत में पंकज टॉकीज के पास सड़क पर आ जा रहे वाहनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान छिंदवाड़ा की दिशा से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप MP 50 G2387 ने युवक को रौंद दिया। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली TI उमेश गोल्हानी ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की जांच में यह साफ हुआ है कि हादसा पिकअप वाहन से हुआ है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दो लोग इसको घसीट के साइड में कर देंगे। परासिया रोड पे जो हादसा हुआ क्या है? परासिया रोड में एक हादसा हुआ है पांडे पेट्रोल पंप के सामने। एक व्यक्ति थी जो शराब के नशे में कुछ वाहन को रुकवा रहा था। उसी दायतम में एक पिकअप वाहन सफ़ेद कलर का वो भी रुका और फिर पिकअप वाहन आगे बढ़ने लगा तो जो था व्यक्ति वो उसके पीछे एक ही टायर के नीचे आ गया और एक्सीडेंट होने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जो है तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। अस्पताल उसको एडमिट कराया, किंतु अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान शुरू में तो नहीं हो पाई थी। जब हमने पता लगाया, आसपास फोटो सर्कुलेट किया
तो मृतक की पहचान जय कुमार कुमरे के रूप में हुई, जो कि अस्थायी रूप से चंदन गांव में रह रहा था और यह कुंडीपुरा थाना क्षेत्र का मेगा सिवनी का रहने वाला था। यह फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पर भी था। पिकअप वाहन जिसने टक्कर किया था उसकी भी हम जो है सीसीटीवी से पता लगा रहे हैं और शीघ्र ही उसको भी पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल हमने मार्ग कायम करके पीएम और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अभी कर रहे हैं। शीघ्र ही इसमें सुसंगत धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध करके और दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में वर्ष भर में आए हुए चढ़ावे की दान पेटियों को एडीएम एवं तहसीलदार के निर्देशानुसार अधिकारियों की टीम के द्वारा अपनी निगरानी में खुलवाया गया तथा नकदी राशि की गिनती की गई। मंदिर में मौजूद आरआई पटवारी एवं मंदिर पुजारी ने बताया कि चढ़ावे की राशि की गिनती पूरी हो जाने के बाद उसका पंचनामा बनाकर धनराशि को मंदिर समिति के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आदेश से आपको ये क्या कार्रवाई की जा रही है? केसरी नंदन मंदिर के समिति के द्वारा एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया था। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पेटी खुलवाने हेतु राजस्व निरीक्षक पटवारी समिति गठित की गई, जिसे आज हमारे द्वारा खुलवाकर समिति के सदस्यों के सामने गिनती की जा रही है। गिनती करने के पश्चात जो राशि उपलब्ध होगी उसे पंचनामा सहित समिति को सौंप दिया जाएगा। समिति क्या ऐसा प्रतिवर्ष होता है? हाँ, ये प्रतिवर्ष होता है। जय श्री राम। यह केसरी नंदन हनुमान मंदिर ट्रस्ट जो कि तिलक मार्केट स्थित हनुमान मंदिर है, जहां आज हम मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ जो श्रद्धालु द्वारा दान पेटी में जो राशि चढ़ाई जाती है, यहाँ 2 पेटी दान पेटी लगी हुई बड़ी वाली, जो श्रद्धालु अपने सहयोग राशि स्वेच्छा डालते हैं उसमें। तो हमारे आज दोनों पेटी भर गई थी, तो आज हमारे मंदिर ट्रस्ट द्वारा एसडीएम साहब को आवेदन दिया जाता है कि पेटी भर गई है, और मौके पे उन्होंने निरीक्षण भी किया, पेटी भरी पाई गई। तो उन्होंने आरआई पटवारी जी को एक टीम बनाकर मौके पर दान पेटी खुलवाकर आज मौके पे पैसे गिने जा रहे हैं जो श्रद्धालु के द्वारा राशि चढ़ाई जाती है। तो श्री ईश्वर सिंह पटवारी जी एवं आरआई नीलेश ठाकुर जी एवं अन्य उनके सहयोगी गण अभी सभी पटवारी जिसमें महिलाएं हैं और भी 20-25 की टीम आके यहाँ पर पैसा गिन रही है, और वो गिन के पंचनामा बनाकर हमें दे देती है, और उसमें हम बैंक में उससे पैसा जमा कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट का जनता का पैसा है। जय श्री राम। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जल संरक्षण की दिशा में नित नए नवाचारी कार्य जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा कर रहा है। इसी श्रृंखला में छोटा तालाब में
जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा द्वारा जिला स्तरीय जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन अवधूत दादा गुरु के कृपा पात्र शिष्य आचार्य रविकांत शास्त्री के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पर्यावरणविद विनोद तिवारी, परामर्शदाता श्रीमती लता नागले, श्रीमती तृप्ति सिंह, आशीष साहू, डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर महेश बंदेवार, मनीष तिवारी, संजय साहू, सोनम अहरवार सहित बड़ी संख्या में जिले के नामांकुर संस्थाएं, प्रस्फुटन समितियां, BSW, MSW के स्टूडेंट एवं समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी के द्वारा त्रिवेणी की पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जल संवाद के अवसर पर श्रद्धेय मां नर्मदा जी के उपासक श्री शास्त्री जी ने सभी को जल संरक्षण का संकल्प दिलवाया। क्या वो अपने ईश्वरत्व को, देवत्व को दिखाने के लिए मुख में ब्रह्मांड दिखा रहा है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली कि ये आपको मिला जो काम कृष्ण ने किया। हम कृष्ण लीला को कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं? हमने केवल लीला को आनंद के लिए या केवल पूजने के लिए पढ़ा है, इसलिए हम समझ नहीं पाए कि संदेश क्या है। लेकिन अवतार का हेतु क्या है? जो हमारे जीवन का आधार है, उसी के लिए भगवान का, गुरु का, गोविंद का अवतार है। कैसे? हमारे कृष्ण ने क्या किया सब जानते हैं कि कृष्ण ने माखन लीला किया। हमने कृष्ण को जो एक युग पुरुष है, जो द्वापर युग के लिए जाना जाता है, आज हम अवतारों को उस समय के सुपर हीरो के जैसे अगर समझेंगे और पहले उसका आग्रह किया और जब बात आग्रह से नहीं बनी तब युद्ध किया और जब बात से काम नहीं चला तो उसको उठाकर बाहर कर दिया और यमुना को शुद्ध करके संदेश दे दिया। यमुना मैया हो, नर्मदा मैया हो, तुम जाना और उसके बड़े कारण करो। सबके मन में प्रश्न उठता है ये दादा गुरु क्यों इतना भूखा रह रहे हैं? क्या ये समाज को ये सिखाना चाहते हैं कि भूखे हो? क्या ये व्रत करना सिखाना चाहते हैं? आवश्यक है जल, मैं उसका सदैव संवर्धन करूंगा, संरक्षण करूंगा, कभी अपने जीवन काल में जल को दूषित नहीं करूंगा। मां दुर्गा गणेश सनी सेवा समिति श्री सिंहवाहिनी मंदिर PWD परिसर शिवनगर कॉलोनी में आज अष्टमी हवन पूजन समिति के सदस्यों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा संपन्न किया गया। समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह वैस ने जानकारी देते हुए बताया कि अष्टमी हवन आरती के उपरांत कन्या भोज किया गया। मंदिर में श्रद्धालु द्वारा 81 घट मनोकामना ज्योति कलश रखे गए हैं, जो दिनांक 6 मार्च दिन रविवार को शाम 5 बजे छोटा तालाब में विसर्जित किए जाएंगे। उसके उपरांत रात 8 बजे भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। हवन पूजन कार्यक्रम में पंडित राम शर्मा, धनराज यादव, दिनेश शुक्ला, कृष्णा राव ताठे, चुन्नीलाल खुराना, गणपत साहू, अनिल शुक्ला, देवेंद्र अग्निहोत्री, शिवराव पवार, विनोद पुरी, रामचरण साहू, कामता प्रसाद, गोलू, राजकुमार उइके, राजा, शुभम, शिवदयाल शर्मा, पंकज साहू, रिंकू बैस तथा अंबिका प्रसाद मिश्रा, सुरेंद्र दुबे प्रधान पुजारी उपस्थित थे। चैत्र नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर आज परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर में हवन पूजन किया गया, जिसके बाद कन्या भोजन का आयोजन हुआ। जिन लोगों ने गुरुमंत्र लिए हैं 5 आवली गुरुमंत्र से प्रदान करें। यज्ञ स्थल में आ जाने से स्वयं ही आदि पवित्र हो जाता है। यज्ञ से यज्ञ पुरुषाचित तीर्थ पादम
बोलिए भगवान की जय। सहस्रपाद भूविगुण सर्वतस्वानति सर्वसांगुलम ओम नमः संजीव नारायण नमः ओम ईशावानस्य महिमा दो यायास बोरुषा पादोष विश्वा बुद्धान नारायण नमः ओम ईशावानस्य हस्तदो विदार जार विराजो हरिपूर्वखा सुजातो तिलपश्चार भूमतो पुरा नारायण नमः माता चैत्र नवरात्रा एवं नववर्ष की सभी देशवासियों को जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामना। और आज षष्ठी माता मंदिर के दरबार में अष्टमी का हवन किया जा रहा है और उसके पश्चात कन्या भोजन कराया जाएगा और कल ठीक 4 बजे माता के दरबार से कलश यात्रा निकाली जाएगी जो षष्ठी माता के दरबार से फवारा चौक होकर सीधे वापस षष्ठी माता के प्रांगण में आएंगे और यहाँ पे विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद आरती करके महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। जय माता दी। हिंदू उत्सव समिति छिंदवाड़ा के द्वारा श्री रामनवमी पर्व पर 6 अप्रैल को शाम 4 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। यह शोभा यात्रा श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर 4 फाटक से प्रारंभ होगी, जो श्री संतोषी माता मंदिर 4 फाटक, गुरुद्वारा, शनिचरा बाजार, श्याम टॉकीज 4 फाटक से तिलक मार्केट, अलका टॉकीज, यातायात थाना, बस स्टैंड, गर्ल्स कॉलेज से होते हुए श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर पहुंचेगी, जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। जिसके बाद शोभा यात्रा दशहरा मैदान पहुंचेगी, जहां पर सुंदरकांड पाठ व महाआरती के पश्चात यात्रा का समापन होगा। छोटी बाजार खिरका मोहल्ला बड़े हनुमान मंदिर, गंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर आज सुनील असराठी जामसावली हनुमान मंदिर के लिए पैदल गदा यात्रा पर निकले। इस दौरान क्षेत्रवासियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ उन्हें रवाना किया गया। सुनील असराठी ने बताया कि वे विगत 5 वर्ष से पैदल गदा यात्रा लेकर हनुमान मंदिर जामसावली जा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस वर्ष भी छोटी बाजार श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर से यहाँ गदा यात्रा प्रारंभ की गई है। यह गदा यात्रा 5 वर्षों से निकाली जा रही है। पहले भगवान भोले बाबा जी की आरती पूजा की गई, उसके बाद में श्री हनुमान जी की पूजा की गई, उसके बाद फिर गदा की पूजा करने के बाद हम यह यात्रा पैदल श्री चमत्कारी श्री जामसावली हनुमान मंदिर के लिए निकल रहे हैं। यात्रा लगभग 5 वर्षों से असराठी परिवार के द्वारा हर साल निकाली जाती है। अभी हम जो गदा को लेकर जा रहे हैं जामसावली जा रहे हैं पैदल। ये देखिए बिगड़ चप्पल के हर साल बिगड़ चप्पल के आते हैं हम हर साल। कितने बजे तक पहुँचोगे अभी? हम निकले हैं सुबह से 10:30 बजे के निकले हैं। पहुँचेंगे हम सुबह पहुँचेंगे 5 बजे। चलना करूँगा, मैं कहीं भी रेस्ट नहीं करता। मेरा नाम है सुनील असराठी, समाज सेवक के क्षेत्र में जो राम को लाए हैं उन पर आएंगे। जय श्री राम। चैत्र नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर शनिचरा बाजार वार्ड नंबर 17 स्थित मां आदिशक्ति काली माता मंदिर में हवन अनुष्ठान संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए।
धारणी अम्बिके स्वाहा प्रसाद गुणि सम्माद्यं प्रणमुरादे स्वाहा प्रत्रम निदर्श सर्वेदोसे सुवाजिते स्वाहा भगवती कृतं सर्वं निषदि शिष्यते स्वाहा यद्यं शत्रुमणां परिहासुरे यदि चापो देव्यं महेश्वरी स्वाहा संप्रदं समदि पद्मातः यस्य कर्मता देवानुं भगवती स्वाहा। ग्राम नेर के सिद्धपीठ मां चंडी देवी दरबार में विगत 18 वर्षों से चैत्र नवरात्र पर्व बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। समिति के सदस्य निकुंज पटेल ने बताया कि यह मंदिर 200 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त यहां मनोकामना कलश रखता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। सांसद बंटी विवेक साहू ने ग्राम बीजावाड़ा में रखी करोड़ों के निर्माण कार्य की आधारशिला, प्राथमिक शाला भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक भवन के लिए किया भूमि पूजन। छिंदवाड़ा पुलिस की साइबर सेल टीम ने बरामद किए लोगों के गुम हुए 201 मोबाइल। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल मालिकों को सौंपकर दी बधाई। मोबाइल धारकों ने माना आभार। चैत्र नवरात्र पर्व पर सांसद बंटी विवेक साहू पहुंचे कपुरदा माता मंदिर। माता रानी की पूजा अर्चना कर छिंदवाड़ा व पांडुरंगा जिले की जनता के लिए की सुख समृद्धि की कामना। और परासिया रोड पर हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक युवक को कुचला। मौके पर ही हुई युवक की मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।